रही। आने दीजिए 10 मार्च की तिथि को। 10 मार्च के बाद ये सारी गर्मी अपने आप शांति में बदल जाएगी। मैंने कहा भी क्या अभी उन दंगाइयों के पास संदेश नहीं पहुंचा है कि दंगा करोगे तो फिर पूरा घर बाढ़ चला जाएगा। खतौली विधानसभा सीट पर 5 दिसंबर को होने वाले उपचुनाव में जीत हासिल करने के लिए तमाम राजनीतिक दल एडी चोटी का जोर लगा रहे हैं। सीट पर कब्जा जमाने की फिराक में इन पॉलिटिकल पार्टियों के लीडर्स ताबड़तोड़ रैलियां भी कर रहे हैं। इसी कड़ी में बीजेपी के स्टार प्रचारकों में से एक और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी खतौली में जनसभा को संबोधित किया। इस रैली में सीएम योगी ने विरोधियों को जमकर उधेड़ा। सीएम ने जनता को संबोधित करते हुए अचानक ये तक कह डाला कि हमने गर्मी शांत कर दी है। योगी के इस बयान की चर्चा मीडिया से लेकर सोशल मीडिया तक पर हो रही है। कि जो उस समय कुछ लोगों में अप्रैल में ही गर्मी चढ़ रही थी, तो मैंने कहा आने दीजिए 10 मार्च की तिथि को। 10 मार्च के बाद ये सारी गर्मी अपने आप शांति में बदल जाएगी, कश्मीर जैसी ठंडी ला देगी। भाइयों बहनों, जब कावड़ यात्रा की बात आई तो तमाम राज्यों ने रोक लगाई और जब मैंने प्रशासन की बैठक की तो मैंने पूछा भी क्या मामला है। उन्होंने कहा साहब मुजफ्फरनगर, खतौली, मेरठ, हापुड़, गाजियाबाद दंगा हो जाएगा। मैंने कहा क्यों दंगा होगा? कहा कि कावड़ यात्रा अगर निकलेगी। मैंने कहा भी क्या अभी उन दंगाइयों के पास संदेश नहीं पहुंचा है कि दंगा करोगे तो फिर पूरा घर बाढ़ चला जाएगा। ये दंगा की बात कहां से खुरापातों के दिमाग में आती है। मैंने कहा कावड़ यात्रा निकलेगी, हर 500 मीटर पर गर्म पानी का इंतजाम करो, कावड़ यात्रियों के पैर धोने के लिए, और लंगर लगाओ, जगह जगह उनके लिए भोजन के लिए व्यवस्था करो, और मेरा सरकारी हेलीकॉप्टर भी लेके जाओ। सरकारी हेलीकॉप्टर से कावड़ यात्रियों के ऊपर पुष्प वर्षा करो, और अगर किसी दंगाई ने कहीं कोई कुत्सित प्रयास किया तो उसका जवाब भी उसी हेलीकॉप्टर से दे देना। भाइयों बहनों, आस्था का सम्मान भी हम करते हैं, लेकिन कर्फ्यू भी नहीं लगने देते। आपको कावड़ यात्रा पसंद है या कर्फ्यू पसंद है? कावड़ यात्रा पसंद है ना? तो कावड़ यात्रा कौन निकालेगा? ये कावड़ यात्रा भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार ही निकालेगी। भाइयों बहनों, पिछली सरकार दंगा कराती थी, बेटियां असुरक्षित थी, बेटियां स्कूल नहीं जा पाती थी, माताएं बाजार नहीं जा पाती थी, व्यापारी शाम को सूर्यास्त से पहले पहले घर पहुंचने के लिए हमेशा उत्सुक रहता था। लेकिन 5 साल में आपने देखा होगा पूरा बदलाव आया है। दरअसल खतौली में जनता को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने कहा कि ये धरती धर्म की धरती है, लेकिन जब धर्म पर संकट आता है तो इस धरती ने क्रांति का संदेश दिया। कवाल में 2013 में हुए बवाल का जिक्र करते हुए सीएम योगी ने सपा को कलंक बताया, और इसी के साथ सीएम ने बिच्छू वाली कहानी भी सुनाई और सभी को ये बताने की कोशिश की कि कैसे बिच्छू अपनी प्रवृत्ति से बाज नहीं आता। सीएम योगी ने इस दौरान आरएलडी पर भी जमकर तंज कसा। सीएम योगी ने कहा लोकदल दाल में तड़के का काम कर रही थी, सपा सरकार में नंगा नाच होता था, हमने पहले ही कहा था गर्मी हटकर सर्दी आ जाएगी। आपको बता दें, सिर्फ सीएम योगी ही नहीं बल्कि बीजेपी के तमाम बड़े नेता एक्शन मोड में दिख रहे हैं। हाल ही में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जब खतौली पहुंचे थे तो गाना गाते हुए दिखाई दिए थे। उन्होंने गाना गाया था, तुम तो ठहरे परदेसी साथ क्या निभाओगे, 5 दिसंबर को पहली गाड़ी से अपने घर को लौट जाओगे। पाठक ने कहा था खतौली में यही कहावत सच होगी। तुम तो ठहरे परदेसी साथ क्या निभाओगे, 5 तारीख को पहली गाड़ी से घर को लौटे। तुम तो ठहरे परदेसी साथ क्या निभाओगे, 5 तारीख को पहली गाड़ी से घर को लौटे। तुम तो ठहरे परदेसी साथ क्या निभाओगे, 5 तारीख को पहली गाड़ी से घर को लौटे। बहरहाल खतौली उपचुनावों में जीत हासिल करने के लिए बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी है। अब देखना वाकई में दिलचस्प रहेगा कि जिस तरह के बयान इन नेताओं की तरफ से दिए जा रहे हैं वो कितने असरदार साबित होते हैं।
आपका सीएम योगी के बयान पर क्या कुछ कहना है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमें जरूर दें।